गजब तरीका सिखाने वाला हूं, ध्यान दो वो। बस ये याद है ना, सुना चच्चा के लिए सी लिख देता हूं ब्रैकेट में, कर लेता हूं सी, ओके। इसका सी के बाद क्या आता है, डी। चच्चा से छुटका हो, बाद में देख लेंगे। और नीचे चच्चा का फिर दोबारा लिख दो कैसे। ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप आराम से लगभग मान किसी भी दुनिया का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, किसी का भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सर कैसे, चलते हैं चच्चा को देखते हैं। ये चच्चा है, ये चच्चा का बच्चा है, डी है ना, देखते रहो। देखो, जैसे तुमको बताना है 15, किसका निकालना है, 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। गजब तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सब्र करना। 15 के आसपास, बिल्कुल आसपास कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताओ। 9 और 16, 9 और 16 के बीच में है, तो 16 के आसपास है कि 9 के आसपास है? 16 के आसपास है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है यहाँ पे, जो जिसके नजदीक हो। नजदीक किसके है ये? हाँ, तो इसको तोड़ देना, ऐसे ऐसे तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना। 15 को लिख देना, 15 16 से कम है ना, तो 1 घटा देना, बस हो गया। ठीक है, एक क्या कर देना, ये बन गया तुम्हारा चच्चा, ये तुम्हारा हो गया उस चच्चा का बच्चा। ठीक है, ये हो गया चच्चा, ये हो गया चच्चा का बच्चा, खत्म। समझी? अब उसमें पुट कर देना, कुछ नहीं करना। 16 का यहां रख दो, शॉर्ट ट्रिक्स दे दो, इससे आसान कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। और ये क्या है बताओ, डी बच्चा करना, बच्चा 1 है ना। हाँ, बस यही है कि छोटका रहेगा तो घटा देना, बड़का रहेगा तो जोड़ देना। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले सकते हो ना, माने कि 15 छोटा है ना 16 से, तो घटा देना। अब 15 से बड़ा होता तो, 16 से बड़ा होता तो जोड़ देते। हाँ चलो, ये चीज याद रखना। तो 1/2, यहाँ पे सी तो है ना, हाँ 16। 16 का स्क्वायर रूट तो जानते हो तुम, 4। और ये 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 दूना 8। देखते रहो कितना आसानी से बन जाएगा तुमको। 4 4 दूना 8। 8 से भाग करना आसान है कि नहीं है? 8 चौका 32। नहीं बोल रही हो, कितनी गलत। 31/8, 8 से भाग करो, 8 त्रिक 24। भाग करना आता है? लो मैं तुमको बच्चा की तरह करके दिखा देता हूं, लो आता है ना। तो 8 त्रिक 24, कितना बच गया? 7, 0 दशमलव बैठाएंगे, 8 8 64। बोलना रही हो, बोलो ना, 8 8 64। अब उसका बताओ कितना बच गया? 6, 0 8 7 56। बोलना रही हो, 8 पंचे कैंसिल, 0 5 आ गया। आंसर कितना आया बताओ, कितना आंसर है? 3.875। अरे लगभग उतना ही आया होगा। 3. इसको देखो, डेसिमल 3.8 आया होगा, वहां आया होगा। तो 3.8 है कि नहीं है? 7, माने एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा इससे, लेकिन तुम्हारा काम बन जाएगा। डेसिमल के 2 ही स्थान तक हमको काम करना पड़ता है। एग्जैक्ट कितना है? 3.872। वो कितना है? 3.875। तुमको सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक काम पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये गजब तरीका है, मैंने तुमको पूरा तरीका, फुल तरीका नहीं बताया, तब ना तुमको टाइम लगा। बाकी तुमको भाग करने अगर फास्ट आता है तो तुम 4 से भाग भी नहीं करो, 8 में 1 में 8 से भाग कर दोगे और 4 में से घटा दोगे। वो तो तुम पर डिपेंड करता है ना। ये तुम इस बच्चे चच्चा मतलब तुम इतना हल्का नहीं समझ लो, बहुत गजब तरीका है। जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा, जैसे बड़ा बड़ा नंबर दिखाता हूँ तुमको बोलेगा 82 का मान निकाल के दिखाओ, जाओ 82 का, किसका? 82 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। अब तुम डिवीजन मेथड से बनाने जाओगे तो समय लगेगा, बच्चा मेथड से तो समय लगेगा ना, चच्चा मेथड से समय नहीं लगेगा। सोचो 82 किसके करीब है? 81 को जानते हो, 81 का वर्गमूल 9 होता है, खत्म। 82 81 से बड़ा है कि छोटा है? 82 81 से छोटा, बड़ा है ना, तो बड़ा किस में जोड़ दोगे? ये हो गया चच्चा, ये हो गया चच्चा का बच्चा। हाँ, अब यहाँ चच्चा को रूट में डाल दोगे, चच्चा को रूट में डाल दोगे, लो फिर वहां पर बच्चा जो ऊपर हो गया, अब प्लस कर दोगे क्योंकि बड़का है, और 2 रूट फिर चच्चा को फिर यहाँ रख दो डबल। ये वर्गमूल 9 हो गया, 9 दूना 18। अब मैं जल्दी बताता हूँ, जल्दी 9। अब 18 मैं डायरेक्टली करूँ, 18 में 1 से भाग करूंगा, ठीक है? ये 1 पर 0 बैठाओ 10 हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो पॉइंट, फिर 10 भी छोटा ही रहेगा 18 से, तो एक और 0 बैठा 100, बोलो ना। तो 18 पंचे, पहले 0 बैठाना, 0 18 पंचे 90, 10 0, अरे बोलो ना, 18 पंचे हो गया, खत्म। ठीक है, नहीं समझी? हो गया, जोड़ दो, आंसर हो गया 9.055। दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड।
ये तुमको भाग करने जितना फास्ट आएगा वो तुम पर डिपेंड करता है। ओके, अब हम तुमको भाग करने सिखाएंगे। लो रे बउआ 18 से 1 में भाग करो। रे बउआ 0 बैठाओ तो छोटा ही रह गया, 10 फिर 0 बैठाओ, फिर 0 बैठाओ, 18 पंचे 90 बैठाओ। ओके, फिर 10, फिर से 0 बैठाएंगे, फिर 18 पंचे, इतना समय तो बोलो तो चच्चा मेथड कमाल का मेथड है कि नहीं? ये है, ये चच्चा मेथड है। और एग्जांपल, चलो और एग्जांपल, इसका अहमियत अब तुमको समझ आएगा। दे। अब मैं तुमको दिखाता हूं। जैसे मैं तुमको बोलूं चलो बउआ स्टार्ट हो जाओ, √37 का मान निकाल के दिखाओ। √30 किसके पास है? यह 6 के पास है। 38 होता तो 2 का अंतर लेते हैं। 38 होता, जैसे यहाँ मान लो 82 लिए तो तुमने 81 + 1 कर दिया। 83 होता तो 81 + 2 कर देते। 81 तो लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चा उसका 2 हो जाता। क्या हो जाता? हाँ खत्म। चच्चा का भी, चच्चा तो बड़का ही रहेगा, बच्चा छोटा रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 36 क्या लिखोगे इसको? 36 + 1 है ना, दिस इज चच्चा, दिस इज बच्चा, चच्चा का बच्चा। खत्म, टट्टा पाव है। अब लगाओ, चच्चा को लिखोगे √36 में है, फिर ये बच्चा 1 है ना, प्लस है, बड़का है तो जोड़ दो, 37 बड़का ना 36 है, जोड़ दो। फिर ये चच्चा को डबल लिख दो, डबल करके 36 का 6 दूना 12 ना। अब मैं 12 में भाग कर रहा हूँ, 0 बैठाओगे तो 10 होगा, छोटा ही रहेगा, पॉइंट बैठाओ, फिर 0 बैठाओगे 100 हो जाएगा। ओके, अब 12 ठी 96, 12 ठी, अब छोड़ दो, हटाओ, आंसर आ गया। 10 को दो ही स्थान तक निकालते, खत्म, टट्टा बाय, आगे निकालने की जरूरत नहीं। अब आसान हो रहा है धीरे धीरे। और देखो ना, अभी तुम कहाँ है, अभी जादू देखो ना, अभी जादू है, जादू अभी दिखाते रहो मैं तुमको। ये सब एकदम समय बचाएगा तुम्हारा, शॉर्ट ट्रिक है ये। ओके, जैसे मैं तुमको बोलूं, चलो 26 का निकालो। किसका निकालो? एकदम ऐसे निकल जाएगा। लो 26 में बताओ कैसे लिखोगे? किसके पास है? 25 + 1, दिस इज चच्चा एंड दिस इज बच्चा। ओके, 25 लिखेंगे, चच्चा को अंदर में 25 है, फिर ये बच्चा 1, फिर 2, अब फिर 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 पंचे 10 हो गया। वाह गजब है एकदम। अब चुटकी में उड़ा सकते तुम। 5 × 0.1, आंसर हो गया 5.1। खत्म। जा क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो मंजूर खुदा हो रहा है। देखो तुम इजी है, तो ये इजी हो गया तुम्हारा काम। ये तुमको कहाँ पे काम आएगा जानते हो? हमेशा काम आएगा। ये सब चीज सबको बच्चे लोग को आगे काम आता है। 11th में 12th में नीट का जो कैलकुलेशन सब करता है, न्यूमेरिकल बनाता है, तो सब फंसता रहता है सब में। और तुमको अभी सब शॉर्ट ट्रिक सीख गया अभी से, इसको तुम कॉपी को संभाल के रखे तो तुमको आगे आने वाले टाइम में काम आएगा। ठीक है, छोटी सी सब नहीं है सब। ओके, आई जो सोचोगे कि सब आम आदमी पढ़ा देगा ये सब, ये कोई टीचर परफेक्ट जो अपने सब्जेक्ट का ज्ञानी सब्जेक्ट टीचर होगा वही पढ़ाएगा तुमको, जो अपने मैथ का होगा, जिसका साइंस होगा वैसा होगा। अब सबको नहीं आता रहता है, और 9th 10th में तो चलो ये सब जानता नहीं रहता कितना, और तुम लोग जान गए तो बहुत अच्छी बात है। हो गया? अरे किलर, किलर की किलर। ओके चलो और एग्जांपल देता है एक, तुम लोग बताओ। चलो देखते हैं इस बार तुम्हारा √80 का मान निकालना है। किसका निकालना है? अच्छा सुनो, √80 को सुनो, अच्छा नहीं लग रहा है, 99 का निकालो, √99 का। किसके करीब है बताओ, किसके करीब है? 10 के करीब है। खत्म यार, तो क्या लिखोगे इसको? 100 - 1, छोटा है ना, दिस इज चच्चा एंड दिस इज बच्चा। घटाओगे जोड़ोगे? माइनस करेंगे, छोटका इसलिए है ना। फिर लिखो 100 चच्चा -1/1 का गैप है, 2√100 है ना, तो 10 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। बोलने रही हो 10। अब 1/10 तो 0.1 हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, 2 से छोड़ ना, 20 से भाग कर दो ना, 20 100 20 पंचे 100, 20 पंचे आंसर हो गया। 10 में से 0.5 घटा दो, कितना हो जाएगा? ये नहीं बोल रहे, 9.95 हो गया आंसर। अरे घटाने नहीं आता है, देखो यार 10 दशमलव के बाद क्या अंक है? 2 अंक। तो यहाँ पर दशमलव का अंक नहीं है, 2 0 बैठा दो, 0.05, 10 में 5 दिया तो 5, 9, खत्म हो गया। ऐसे घटा सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। समझा गया?